राफेल में 60,000 करोड़ का दलाली हुआ है। इस देश के दलाल कुछ पूंजीपति मिलकर सरकार के साथ राफेल में 60,000 करोड़ की दलाली किए हैं। ये देखिए रक्षा में सौदा कर रहे हैं ये लोग, रक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की रक्षा के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये नक्सली हमला छत्तीसगढ़ में 2010 में भी हुआ था, 2011 में भी हुआ था, जिसमें 71 जवान शहीद हुए थे, आपको याद होगा, डोंगरगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ भाजपा का 15 साल शासक रहा। तो भाजपा जहाँ भी सरकार में रहती है वहाँ पे जो है नक्सली और गुंडे बदमाश की जो है ना ज़्यादा पैदावार होती है। तो अभी वहाँ पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसने नक्सलियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की, इतनी बड़ी कार्रवाई की कि उनको अपने इलाके को छोड़ के जाना पड़ा। उससे जितने भी जो है ना नक्सली जो है ना बखुलाए हुए थे, उन्होंने अपने उस चीज़ का इंतज़ार किया और उन्होंने हमारे जवानों के ऊपर हमला किया, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान जख्मी हो गए, जो आज उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, और बहुत सारे हमारे जवान शहीद हो गए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी जो दुनिया से चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शांति दे, इतना बड़ा दुख जो है बर्दाश्त करने की जो क्षमता दे। और जो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, भगवान उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें कि हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे जवानों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 2019 के चुनाव से पहले भी पुलवामा हमला हुआ, जिसके कारण जो है जनता के मन में एक ऐसा शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा जब जो है चुनाव में जो है नज़दीक आती है तो हमारे सैनिकों के शहादत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य है, ऐसी चीज़ों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए हैं 2019 के जो है ना पुलवामा अटैक में, आज तक उनके परिवारों को जो है सही से मुआवजा नहीं दिया गया, उनके बच्चों को सही से जो है ना कोई शिक्षा नहीं दी गई, उनके अभी भी उनको शहीद का दर्जा मोदी सरकार ने नहीं दिया है। तो मोदी सरकार सिर्फ कहती है कि हम देशभक्त हैं और हम देश के जवानों के साथ हैं, लेकिन वो सिर्फ एक धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी। बड़का झूठा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमें ऐसे पार्टियों से कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं हो सकती कि वो अच्छा करेंगे जो है सिवाय बुरे काम के, क्योंकि देश का जवान और देश का किसान ही एक ऐसा है जो इस देश को जो है ना चला रहा है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो मोदी को आरएसएस अपना कानून बनाने में आसानी होगी। जब तक ये देश के जवान होंगे सरहदों पे और हमारे गांव में जो किसान होंगे, आरएसएस को डर लगता है कि हमारी नफ़रत की राजनीति नहीं हो पा रही है, तो ये बार बार हमारे नौजवान पर और हमारे देश के जो है किसानों पर हमला करती रहेगी। लेकिन इस देश की जनता पहचानती है कि ये देश में सिर्फ फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है। अब इसको हमारे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको अच्छा 5 राज्यों में अपने वोट के ताकत से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा तमाचा मारेगी कि वो देश में नफरत की राजनीति और फूट डालो राज करो वाली राजनीति भूल जाएगी। कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है ना, वो कहती है कि 50 साल में जो इनकी जो सारी दिक्कतें थी उन्होंने सुचारू नहीं किया उन चीज़ों को। देखिए, 50 साल में जो भी सरकारें रहीं, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, है ना, बाबू जगजीवन राम रहे जिनका आज जयंती है, और बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश में एयर इंडिया बनाई, CRPF की जो है ना इतनी सारी 40 एजेंसियां बनाई जो हमारे देश की जो है ना हर जगह जो है ना सरहदों पर रक्षा करती हैं, और BSNL, एयर इंडिया, रेलवे, हर चीज़ को तो 50 सालों में ही बनाया गया है। मोदी जी ने 6 सालों में क्या बनाया है उनसे पूछिए। देखिए, भगवान राम जो हैं हर नागरिक के
दिलों में बसते हैं। और भगवान राम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं पैदा हुए थे, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आदर्श को ये दिखाया कि अपने घर में शांति और प्यार और भाईचारे को बनाए रखने के लिए अपनी धन दौलत संपत्ति राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। लेकिन ये कैसे राम राज्य के मानने वाले हैं, कैसे राम के मानने वाले हैं, जो राम के नाम पर हज़ारों लोग की जान ले करके और उनकी हत्या कर करके आप राजनीति करते हैं। ये राम के नहीं मानने वाले हैं, ये रावण के हैं। सिर्फ राम नाम जपना और कहते जो पराया माल अपना, ये भाजपा की नीति है। इस पे आप कभी मत जाइए। भगवान राम का मंदिर जो है कभी भी जो पत्थरों का नहीं बन सकता। भगवान राम दिलों में बसते हैं और दिल का जो है मंदिर वो सीधा ईश्वर से जो है ना कनेक्ट करता है, और चार दीवारी की मंदिर इलाके को जो है कनेक्ट करता है। इसीलिए हमें उन पे विश्वास नहीं है। उनका मंदिर उन्हें मुबारक हो। हमें तो वो राम चाहिए जो हर घर में और हर दिल में बसते हों। अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आया है छत्तीसगढ़ को लेकर से हमारे जवानों का जो शहादत है वो ज़ाया नहीं जाएगा और नक्सलियों को इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या आपको लगता है कि अमित शाह या सरकार जवानों का बदला ले पाएगी? देखिए, ये जो है सरकार ये लगातार आप 2019 से पहले का देखिए, जो लोकसभा चुनाव हुई थी उससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था। इन्होंने बोला पुलवामा अटैक होने के बाद बताया कि हमने एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर और 300 जवानों के, पाकिस्तान के 300 जवानों को मारा है। वो तो साबित नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने बताया हर जगह चुनाव प्रचार में कि भाई साहब मैं पाकिस्तान से बदला लूँगा, पाकिस्तान से बदला लूँगा। नतीजा क्या आया कि पाकिस्तान में जाकर उनके नेता बिरयानी खाते हैं और वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हैं। आज वैसे ही मामला है। आज देश के अंदर देखिए इतने 22 से अधिक नक्सलियों का मौत हो गया और बहुत सारे नक्सली अभी हमारे घायल हैं। जवान घायल है जो नक्सलियों के द्वारा मारा गया। तो आप बताइए कि यहाँ पे ये कितने निंदनीय घटना है, उसके बावजूद अभी चुनाव के ये में प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये चुनाव की आवाज़ बनाना चाहते हैं। ये भाजपा की नीति रही है और भाजपा की नीति को समझते आइए देश की जनता। 2019 में भी देखिए भाजपा को, अब इसे नहीं चलने देगी। योगी जी का आपने वीडियो देखा होगा जो वायरल हो रहा है, इसमें वो ANIA जो एक पत्रकार है, जो उनके पत्रकार को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सबसे पहले आप एक नज़रिया डालिए कि गोदी मीडिया के ऊपर। गोदी मीडिया इस तरह से भाजपा के नेताओं को सर पे चढ़ा कर रखी है कि भाजपा नेता आज मीडिया के ऊपर, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया जाता है। और आप इस चीज़ को भी देखना मत भूलिएगा कि कहीं ना कहीं वो टिप्पणी करते वक्त निडर नज़र आते हैं। वो मीडिया से डर नहीं रहे हैं, चूँकि मीडिया बिकाऊ हो चुकी है कुछ मीडिया के स्तंभ, जिसके वजह से आज वो उन्हें डर महसूस नहीं हो रही है। और आपको कल का न्यूज़ एक मैं बताना चाहता हूँ। न्यूज़ पोर्टल है, ये फ्रांस की न्यूज़ पोर्टल है और वो अपने एक एजेंसी के साथ, संस्थानिक एजेंसी के साथ मिलकर ये जांच किया है। राफेल में 60,000 करोड़ का दलाली हुआ है। इस देश के दलाल, कुछ पूंजीपति मिलकर सरकार के साथ राफेल में 60,000 करोड़ की दलाली किए हैं। ये देखिए, रक्षा में सौदा कर रहे हैं ये लोग, रक्षा का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की रक्षा के साथ ये लोग खिलवाड़ करते आ रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, भाजपा एक ऐसी मानसिकता वाली पार्टी है, भाजपा एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का काम करती है। बाकी बात चाहे वो मीडिया हो या किसी भी संस्थानिक केंद्र हो, सभी को वो कुचलने का काम कर रही है, देश के आवाम को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, सुनिए, जैसे आपने सवाल किया कि इतने बड़े न्यूज़ एजेंसी के एंकर को उन्होंने इतना अभद्र भाषा का प्रयोग किया। दुर्भाग्य है कि आज जो संविधान में एक ऐसी चीज़ है जो है ना, जो मीडिया जिसका नाम है जो ना पत्रकारिता, जो हर आदमी तक अपनी बात को रखने का एक जो साधन है, लेकिन आज उन्होंने गाली दे करके और उनके साथ जो है ना बदतमीजी करके ये साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी कि लोकतंत्र को मानने वाले CM योगी आदित्यनाथ नहीं है। अगर आप सोचिए कि इतने बड़े एजेंसी के जो है रिपोर्टर को जब इतना अपशब्द कहते होंगे, तो वहाँ की आम जनता जिन्होंने उनको वोट दिया और आज उनके काम होते होंगे, तो उनके साथ उनका जो है क्या व्यवहार होता होगा। ये CM योगी आदित्यनाथ का जो अंदर की जो बात थी, आज जो पूरी दुनिया के सामने आ गई। कितना नीचा स्तर का मुख्यमंत्री, इतना घटिया स्तर का मुख्यमंत्री, और जो अपने आप को महंत कहता हो और
योगी कहता हो, वो पूरी दुनिया में स्पोज हो गया आपके माध्यम से कि वो एक योगी नहीं है, वो एक महंत नहीं है, वो एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक नालायक मुख्यमंत्री है, जो है जिसे कहते हैं गुंडा बदमाश मुख्यमंत्री है। वो सिर्फ राजनीति करता है, एक दूसरे की मारने काटने की ठोक दो। अरे किसे ठोक दो, किसको तुम जो ठोकने की बात करते हो? है जो उनको वोटर है उनको कहते हैं बेस्ट मुख्यमंत्री है। कुछ नहीं बेस्ट मुख्यमंत्री। कभी किसी जो है रिपोर्टर और जो पत्रकार को जो ये दिखाया था कि इस देश में हमारे बच्चे नून रोटी खा रहे हैं तो उस पर FIR करा दिया गया। जो भी ईमानदार पत्रकार जो उनके जो खिलाफ बोलता है उसके ऊपर FIR और उसको जेल में भरने का काम करती है जो ना योगी सरकार। अब तो जो है कम से कम जो गोदी मीडिया है उनको तो होश आना चाहिए कि आज तो हमें तक ये जो कह रहे हैं आने वाले भविष्य में जो उनके जितने भी जो पत्रकार होंगे उनका क्या जो है ना जो असर होगा। इस पर तो कम से कम जो है आप अगर सोशल मीडिया इस देश में ना हो और आप लोग अगर आम आदमी की आवाज़ को ना उठाएं तो जितनी भी नेशनल मीडिया है इतनी गिर चुकी है कि अगर मोदी कह दें कि आम नहीं है इमली है तो वो दिखाएंगे कि हाँ ये 100% इमली है। तो ये तो जो है ना हालत हो गई है मीडिया की। तो उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया हम बहुत इसको निंदनीय मांगते हैं और बहुत ज़्यादा जो है बहुत जो है बुरी घटना है। इससे जो है ना बुरी घटना नहीं हो सकती। इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए और देश के जितने भी जो मीडिया है उनको बुला करके उनसे माफ़ी मांगे, तब इस देश की जनता उन्हें माफ़ करेगी।